अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखारी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ नॉर्वे में। जी हाँ, नॉर्वे में ओस्लो से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर एक शहर मौजूद है जिसका नाम है द्रामन। द्रामन सिटी में द्रामन दरिया भी बहता है और सारा साल 4-5 महीनों के अलावा यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और ये शहर बर्फ़ से ढका रहता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो दूर, बहुत दूर ये दरिया द्रामन गुज़र रहा है और इसके ऊपर काले बादल कैसे झुके हुए हैं और सूरज भी डूबा नहीं है लेकिन बादलों के पीछे छुप गया है। दोस्तों, ये शहर यहाँ से बड़ा खूबसूरत और हसीन लगता है। द्रामन शहर के लोगों का जो पेशा था वो मछली पकड़ना और ये लोग सी मैन थे, मल्लाह थे। और यहाँ पर पहाड़ों पर और पहाड़ की गोदियों में बहुत आबादी है, लोग यहाँ पर रहते हैं। बड़ा जदीद शहर है और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर स्केटिंग की जाती है जब बर्फ़बारी होती है और यहाँ पर टेम्परेचर -25 तक भी पहुँच जाता है। यहाँ के लोग जो हैं वो सनत से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर काश्तकारी भी होती है, यहाँ पर बागात भी हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के जो ऑफिसेज़ हैं उनके हेड ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। द्रामन सिटी बड़ा खूबसूरत है। अगर अभी सूरज निकल आता तो इसकी खूबसूरती दो चंद हो जाती, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे पास आज आखिरी दिन है और मैं कल सुबह ओस्लो चला जाऊंगा। और ये सिटी मैंने कहा मैं आपको ज़रूर दिखाऊं। देखिए कितने हसीन बादल, इस किस्म के नज़ारे मैंने तो पहले नहीं देखे और मैं पहली बार देख रहा हूँ और मैं साथ साथ आपको भी दिखा रहा हूँ। तो ये बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, कानून की पासदारी करते हैं, आबादी बहुत कम है। ये मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये सारा जंगल है। और मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पहाड़ की चोटी के ऊपर। ये 2.25 किलोमीटर की एक सुरंग है जिसमें सड़क बनी हुई है और उसके शॉर्ट्स भी इसके ऊपर मैं लगा दूंगा कहीं कहीं। तो ये 2.25 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर आ जाती है। जब आप यहाँ आएँगे तो यकीनन आप बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि गाड़ी ऐसे करके पूरी घूमती रहती है पहाड़ के अंदर 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 और फिर पहाड़ की इस चोटी पे आ जाती है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। द्रामन सिटी आप जब भी आएँ इस पहाड़ की चोटी पे ज़रूर आइएगा। इस सुरंग का नाम तो मुझे नहीं पता, मैं इस पर लिख दूँगा, लेकिन ये नज़ारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंसानी आँख ही इससे महसूस हो सकती है। कैमरे की आँख इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकती। अभी भी आप देखें आसमान पर काले बादल कैसे छाए हुए हैं, सूरज डूबने को है, शाम का वक्त है और ये दरिया द्रामन नज़र आ रहा है जो दूर, बहुत दूर तक फैला हुआ है। पहाड़ों पर और पहाड़ों के नीचे गोदी में दरिया के किनारे ये आबादियाँ। द्रामन शहर के लोग बहुत कदीम दौर से यहाँ पर रहते हैं और इस दरिया में आमदोरफ्त से रोज़ी रोटी कमाया करते थे। यहाँ पर सी मैन भी हुआ करते थे और मछलियाँ भी पकड़ी जाती थीं। यह दरिया कुछ दूर जाके समंदर में गिर जाता है। दरिया द्रामन के पास ये पहाड़ी मौजूद है और ये 2.25 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो गोल गोल घूमती हुई इस पहाड़ी चोटी पर आ जाती है और फिर इस पहाड़ की चोटी पर से आप द्रामन शहर को ऐसे देख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इंसानी आँख इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकती। दोस्तों, कैमरे की आँख इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकती। मैं भी इसकी रानाई में खो के गलत जुमला बोल गया। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत प्यारा शहर है ये। और मैं कोशिश करूँगा कि जब यहाँ पर बर्फ़बारी हो तो मैं यहाँ पर ज़रूर चक्कर लगाऊँ। द्रामन शहर, नॉर्वे। मैंने द्रामन सिटी से आपको एक छोटी सी रसीद दे दी पहुंचने की।
یہ پورا ویڈیو ایڈٹ ہونے کے بعد جب میں لگاؤں گا تو اس وقت آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل ملے گی. مجھے دیجیے اجازت درامن سٹی سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.